वेलकम बच्चों। आज 10 तारीख हो गई है। आज आपका अवतल उत्तल लेंस के सूत्रों का व्यंजक कराएंगे। तो पहला हेडिंग हमने डाला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। माना कोई वस्तु ओ डैश उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर रखी है तो इससे आपतित किरण ओ डैश ए तथा ओ सी अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरणें ए आई डैश सी आई डैश हैं। ये किरणें आई डैश पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे। तो ओ डैश सी ओ तथा ट्रायंगल सी आई डैश आई, तो इनकी सिमिलरिटी करेंगे। ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू सी ओ अपॉन सी आई। इसी प्रकार से दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब कौन सा? इन ट्रायंगल ए सी एफ टू एंड तथा ट्रायंगल आई डैश आई एफ टू, तो सी ए अपॉन आई डैश इक्वल टू सी एफ टू अपॉन आई आई डैश। तो अब इसमें हम ये देखेंगे, सी ए को हम ओ डैश लिख सकते हैं, ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू सी एफ टू अपॉन आई एफ टू हो गया। दोनों की साइड कैसे इक्वल होगी, इनको इक्वल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 2, सी ओ अपॉन सी आई, सी एफ टू अपॉन आई एफ टू। इसमें इसकी वैल्यू हमारी u, इसकी वैल्यू v, इसकी वैल्यू f और इसकी वैल्यू v माइनस एफ। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, और इसमें f एक तरफ लेके फिर 1/f बराबर 1/v 1/u, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स बना दिए, इसे आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। अब मैं इसके बाद आगे चलता हूँ। सेकंड है आपका जो डेरिवेशन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है। ये हमारा एक अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस की मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर वस्तु ओ डैश रखी है। इससे दो किरणें आती हैं, एक किरणें ये आती है जो पैरेलल आती है, वो फोकस पर आएगी और बाहर को जाती हुई दिखाई देगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और जहाँ पर ये दोनों रे मिलती हैं वहाँ पर हमारी इमेज आई आई डैश, आभासी प्रतिबिंब हमारा आई आई डैश बनता है। तो अब इसी बात को हमें, इसी चीज़ को यहाँ पर हमें बताना है। माना वस्तु ओ डैश अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है। वस्तु से चलने वाली आपतित किरणें ओ डैश ए तथा ओ डैश सी हैं और अपवर्तित किरणें ए एफ टू तथा सी ओ डैश बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। तो वस्तु ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। तो अब हम इसी प्रकार से दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ डैश सी ओ तथा ट्रायंगल आई डैश सी ओ में ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आई इक्वेशन 1। इसी प्रकार दूसरे ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल दूसरा। तो अब कौन सा लेंगे? ए सी एफ टू, ये रहा ए सी एफ टू कहाँ है हमारा? ये एफ टू है, ए सी एफ टू, ये वाला पोर्शन लेंगे हम पूरा। और उसके बाद हम दूसरा लेंगे आई डैश आई एफ टू, आई डैश आई एफ टू, जो ये पूरा वाला लेंगे ट्रायंगल। ये ट्रायंगल, एक बार ये ट्रायंगल ले लिया, फिर एक बार ये ले लिया, दो ट्रायंगलों की कंपेयर करेंगे। तो सी ए अपॉन आई आई डैश सी एफ टू अपॉन आई एफ टू। अब इसकी कंपेरिजन इसके साथ सी ए को क्या कहते हैं? ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू सी एफ टू अपॉन आई एफ टू। इक्वेशन नंबर 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी होगी? इक्वल होगी। इसके बराबर ये कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओ सी अपॉन सी आई इक्वल टू सी एफ टू अपॉन आई एफ टू। अब इसमें हम किरण आरेख से हमने इनकी वैल्यू ऊपर डायग्राम में से हमने ये भर दी, माइनस यू माइनस वी माइनस एफ वी माइनस एफ। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू की वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, कॉमन ले करके इसको नीचे ले जाके इसमें डिवाइड कर अलग अलग तोड़ेंगे। तो 1/f 1/v 1/u में ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपका ये दो डेरिवेशन बता दिए। अभी तुम ये और डेरिवेशन करने हैं, ध्यान से देख। हेलो बच्चों, देखेंगे अब इसमें क्या है, रेखीय आवर्धन। इसमें जो आपका चलेगा, जो रेखीय आवर्धन है उसमें क्या होता है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब दो जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है, ये रेखीय आवर्धन वस्तु के आकार को बढ़ाने में सहायक आता है।
हमें वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है, इसलिए रेखावर्धन कहते हैं। इसे एम से व्यक्त करते हैं। रेखावर्धन एम बराबर आई अपॉन ओ होता है। आई का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ का मतलब वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब इसमें हमें डेरिवेशन करना है इसका। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस के आवर्धन, उत्तल लेंस के आवर्धन का व्यंजक। उत्तल लेंस की जो आवर्धन है उसका व्यंजक हम कैसे निकालेंगे? तो हम उत्तल लेंस का पहले डायग्राम बनाएंगे। हमने एक उत्तल लेंस लिया, इसकी मुख्य अक्ष है, इस पर ओ डैश वस्तु रखी, इससे दो किरणें आएंगी, एक फोकस से होकर जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ इमेज बनेगी। अब हमें क्या करना है, हमें बताना वस्तु की जो लंबाई है ओ डैश बराबर ओ के कर देंगे, बस प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश को हम आई कह देंगे। अब हमारा सी ओ क्या है, इस डायग्राम में यू है, सी आई क्या है हमारा वी है। तो अब हम दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये लेते हैं, एक ट्रायंगल ये, दोनों की कंपैरिजन कर देंगे। आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू सी आई अपॉन सी ओ। आई डैश को हमने क्या कहा आई, और ओ डैश को हमने क्या कहा ओ। तो आई ओ को क्या कहते हैं एम, सी आई क्या है हमारी वी, सी ओ क्या है हमारा यू। तो ये तो एम हो गया, तो एम बराबर क्या होगा वी अपॉन यू। तो हम इस बात को याद रखेंगे, अवतल के लिए भी हम इसी तरह का सूत्र का निर्माण कर देंगे। जैसे हमने ये करा है इसी प्रकार से हम अवतल लेंस का भी निकाल सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम चलते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, जो पतला लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। पतले लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इस क्षमता को हम पी से व्यक्त करते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो क्षमता पी बराबर 1/f मीटर में, और जब इसका मीटर हटाएंगे मीटर में होगा तो इस 1/मीटर को हम डायप्टर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, डायप्टर का। तो हम लिख देते हैं पी इक्वल टू 1/f डायप्टर। ओके, अब इसमें एक बात आपको मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जब हम लेंस को द्रव में डालते हैं तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है। यह आवर्तनांक पर निर्भर करती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, अगर हम द्रव में डालेंगे तो फोकस दूरी तो बढ़ेगी लेकिन क्षमता कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें मैं समझता हूँ आपको होमवर्क दे दिया जाए। देखो होमवर्क में आपको क्या करना है, कंप्लीट वर्क करना पहला काम। तो अपने वर्क को कंप्लीट करें, कॉपी को साफ तरीके से बनाएं। दूसरा लर्न इट, इसे आप याद करें जो हमने आज कराया है, इसे आज का आज याद कर लें। तीसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट, न्यूमेरिकल स्टार्ट, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, तो ये आप तैयारी कर लेंगे और इस तैयारी के साथ आपके कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ इसे आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। मैंने वर्क ज़्यादा दे रहा हूँ, इतना तो मान सकता हूँ कि मैं आपको ये वर्क ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन आप इसे जब करेंगे अच्छी तरह से आप कर लेंगे। ओके, गुड बाय।